आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? फैदम, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष या फिर मानक मील। तो आकाशीय पिंडों के बीच जो दूरियों को मापने की इकाई है वह क्या हो जाएगी? वह है प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट है और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होता क्या है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिससे प्रकाश किरण यानी कि 2,98,000 किलोमीटर लगभग 3,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर एक वर्ष में पूर्ण करती है और इस प्रकार वर्ष 9.5 मिलियन किमी लगभग होता है यानी कि एक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब या फिर 350 से 400 अरब। तो आकाश गंगाओं की लगभग संख्या कितनी है? यह है 100 से 200 अरब के आसपास। ये ऑप्शन विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सौरमंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। या फिर चौथा है बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। कौन सा कूट सही है? कूट बताना है। तो इसमें से जो सी वाला कूट है 1, 2 और 3 सी वाला करेक्ट हो जाएगा यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या फिर सूर्य का घूर्णन। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1, 2 और 4। इसमें से क्या हो जाएगा? 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, 2 और 3 वाला ऑप्शन करें सही है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। सूची 2 इसमें डालना है। एक तरफ दिया गया है उद्योग और दूसरी तरफ दिया गया है उत्पादन का केंद्र। सीमेंट एक उद्योग है और इसका जो उत्पादन केंद्र है यह कहाँ पर है? यह द्वारका में है। एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? यह कोरबा में है। और लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? ये भद्रावती में है। और वस्त्र उत्पादन केंद्र यहाँ पे फगवाड़ा में है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए वाला क्या हो जाएगा? सही सुमेलित हो जाएगा। इस तरह से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा गया है? बोगाईगांव, इंजीनियरिंग, जामुल, सीमेंट, नाम रूप, उर्वरक, राजमुंदरी, कागज। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नाम रूप है वही वाला क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोगाईगांव कहाँ पे है? ये असम में है। एक शोधनशाला है। यहाँ वर्ष 1979 से उत्पादन आरंभ हुआ। इसकी क्षमता 13.5 लाख टन प्रति वर्ष है जबकि वास्तविक उत्पादन 11.6 लाख प्रति टन वर्ष है। जामुल में सीमेंट उद्योग यानी जामुल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सीमेंट उद्योग है। और नाम रूप में उर्वरक नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? नाम रूप असम में भी है लेकिन यहाँ पे ये उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल या फिर रिच्थॉफन ने भौतिक भूगोल का प्रयोग किसके लिए किया था? सामान्य भूगोल के लिए ये किया था हम्बोल्ट ने। बी ऑप्शन सही है। सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल कितना प्रतिशत जल ही उपयोग कर पाएगा? सिंधु जल संधि 1960 के तहत बात हो रही है 58 नंबर के बाद। तो ये हो जाएगा 20% यानी कि सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत जो सिंधु नदी का जल है वो केवल 20% उपयोग कर पाएगा या फिर कर सकता है। बी ऑप्शन सही है। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है उत्पादन के कारक और अपर्दन के कारक और अपर्दन के लक्षण। बहता जल यह अधः कर्पित विसर्ग का एग्जाम्पल है। बहता जल अधः कर्पित विसर्ग। गतिशील हिम यह निलंबी घाटी का एग्जाम्पल है यानी कि कारण है। बहती हवा यह चपाकार टिब्बा। लहर का टकराना शीर्ष और खाड़ी।
इस तरह से हो जाएगा आपका ए का ए बी सी और डी ले लीजिए, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इस तरह से इसका मैच है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी? जॉन डाल्टन, ग्रेगर मेंडल, आइजक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने? यह किया था आइजक न्यूटन ने। सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विस्तार किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? 15 से 30 डिग्री दक्षिणी, 15 दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना पाया जाता है? ए व बी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? यूराल पर्वत, मेरियाना खाई, सिंधु गंगा मैदान या फिर मध्य अटलांटिक कटक? बात करते हैं, देखिएगा मध्य अटलांटिक कटक, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।